हेलो, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। उसका नाम है अलजेब्रा, और अलजेब्रा 3 नंबर का आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो क्यों ना 3 नंबर पूरे करते हैं, और 3 नंबर क्या 4 नंबर पूरे करते हैं। क्यों सर? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा जो अलजेब्रा से रिलेटेड है और पेपर में आएंगी, और ये तो अच्छी बात है कि जो बता रहे हैं वो पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को फटाक से शेयर कर दे, है ना। अब शेयर करने की भी आवाज होती है फटाक से, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें आप सभी विद्यार्थी, जिससे कि मैं आपको चीजें सारी की सारी बता सकूं। तो आइए, बीज गणित का पार्ट 1 हम पढ़ने वाले, और बीज गणित को हम पूरा कंप्लीटली आज समझेंगे कि कैसे करना है। 100 डेज का स्टडी प्लान है, उसी के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर की थ्योरी, पीवाईक्यू एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में सब कुछ करा रहा हूं। आपका कमिटमेंट, आपकी कंसिस्टेंसी और आपका सेल्फ डिसिप्लिन ही आपकी सफलता का सबसे बड़ा रीजन है। तो आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि फेज 2 की डेट और एग्जाम सिटी रिलीज हो चुके हैं। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि 16 तारीख से 30 तारीख के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों का एग्जाम होने वाला है। तो मुझे लगता नहीं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये बेनिफिशियल बहुत होने वाला है सेशन आपके लिए। और चलिए शुरू करते हैं। मेरे को थोड़ा मतलब जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया थोड़ा सा, है ना। चलिए, तो 11 से 12 आपका टारगेट बैच है, ठीक है, जो चल रहा है। 12:30 से 1 आपका पीवाईक्यू चल रहा है, ये भी होगा। और डेली लेना भैया 3 से 4 एक ऐसा सेशन चल रहा है जिससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 से 4 एक ऐसा सेशन चल रहा है जिससे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी बताऊंगा। और रात को 8 से 9 मैंने आपसे जब स्टार्ट किया था ना ये सेशन कैच द मैथ, तब भी बोला था और आज भी बोलूंगा, एग्जैक्ट पेपर आएगा। दिखाऊंगा आपको मैं, कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि मैंने आपको इतना अच्छा पढ़ाया। मैंने इसलिए दिखाया कि मैंने आपको मेहनत कराई, जो मैंने आपसे वादा किया वो मैं पूरा कर रहा हूं। पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अगर आपको मेरे से डिटेल में पढ़ना है, एसएससी हो गया, सीईटी हो गया, तो मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 तारीख से। तो एसएससी एग्जाम में जाकर अभी सब्सक्रिप्शन ले लेना। और मेरे कोर्स के साथ साथ केवल मेरा ही नहीं मिलेगा, आपको सभी विषय मिलेंगी, है ना। 12 और 24 महीने का लेना। अच्छे से अगर कंप्लीट करना है चीजें, तो साहिल 10 कोड लगाकर आपको जुड़ जाना है और अप्लाई कर लेना। अच्छा पढ़ोगे तो बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो प्राइस बढ़ने वाली है 11 तारीख से ही, और मेरा कोर्स भी 11 तारीख से ही आ रहा है। तो ऑन योर डिमांड द प्राइस हाइक डेट एक्सटेंडेड हो गई है, 11 जनवरी हो गई है। आपको सीएचएसएल का भी मिलेगा और अन्य सभी कोर्स भी मिलेंगे रात को 8 बजे। अच्छा, इसे देखना भूलोगे क्या? अब कैच द मैथ को बिल्कुल मत भूलना डियर। रात को 8 बजे डेली सबको आना होता है, और आते हैं। और 3 बजे मैंने गत वर्ष के प्रश्न पत्र की सीरीज चालू की है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूं। और ये क्या होगा, इससे आपके एग्जैक्ट आपको पैटर्न पता लग जाएगा पेपर का। तो आज तीसरा सेशन है, थर्ड सेशन है, 6 जनवरी आज की तारीख है। तो 3 बजे अनअकैडमी पर और रात को 8 बजे अनअकैडमी पर ज्वाइन करना मत भूलिए मेरे को। और आज 10वां एक्सपेक्टेड पेपर है, और क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं, है ना। क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं और आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लेना। और साहिल 10 जब आप कोड लगाओगे तो आपको एंट्री मिलेगी अंदर, ठीक है। अनअकैडमी पर स्पेशल फ्री क्लासेस के लिए साहिल 10 कोड लगाने पर आपको एंट्री मिल जाएगी, और आप सारी क्लासेस देख पाओगे। एक बार कोड लगाना है, उसके बाद मामला सेट हो गया। स्पेशल क्लास पर जाइए, साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के तुरंत पश्चात स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर जाकर सारी की सारी क्लासेस आपको दिखेंगी, 8 बजे वाली, 3 बजे वाली, सब कुछ। लेकिन लेनी जरूर है। प्रॉमिस करिए मेरे से, जिन विद्यार्थियों का भी पेपर है, वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इन क्लासेस को मिस मत करना। अगर आप मेरे से एक चीज पूछना चाहते हो कि सर मैं प्रैक्टिस कहां से करूं, मैं कौन सी बुक लगाऊं, मैंने कहा भाई कुछ मत लगाओ, मैं कह रहा हूं जो प्रैक्टिस कर लो। मैं कम से कम बता रहा हूं आपको, पूरा पूरा पेपर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं। आप बस ये मेरा कहना मान लो, और फिर देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है आपका। साहिल 10 कोड लगाकर फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, एनालिसिस के लिए ये नंबर है। अच्छा ये बताओ, आज पेपर है क्या? मैंने बच्चों से पूछा भी था, आज पेपर है किसी का आसपास का? ठीक है, हाँ पेपर है क्या किसी का? मेरे को एक बार बता दो बस। चलिए, सो मजा आ जाएगा। पेपर है तो एनालिसिस भेज देना भैया, है ना। अगर है तो मुझे बता देना, है ना। आज अगर किसी का आस पड़ोस का पेपर है तो बता देना। चलिए, तो अलजेब्रा शुरू करते हैं। और देखो, अलजेब्रा की सबसे खास बात क्या है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैंने उसको अलजेब्रा से रिलेट नहीं किया था। सबसे बड़ी बात है अलजेब्रिक फॉर्मूलाज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आपको अगर पता है ना, तो ही आप अलजेब्रा को बना सकते हो, अन्यथा आपको अलजेब्रा समझ में नहीं आएगा। आज नहीं है शायद, है ना। ओके चलो,
अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? बीजगणितीय सूत्र होते हैं, और ये वही घिसे पिटे सूत्र जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन घिसे पिटे, लेकिन काम के, बहुत काम के। मतलब कहूं तो पूरी की पूरी गणित को अगर सिमटाने की कोशिश करूं तो इस पूरी गणित को मैं यहीं सिमटा दूं, इन्हीं फॉर्मूले के अंदर है ही ऐसी चीज इनमें। तो मैं फटाफट से क्विक लिखूंगा, आप अपने नोट्स में लिखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप में से कोई भी बच्चा पहले ना पढ़ा हो, कभी ना पढ़ा हो, लेकिन अब ये जो मैं आपको 8-10 फॉर्मूला लिखाने वाला हूं, उनमें से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब या तो 3 क्वेश्चन पक्के कर लो, या फिर ऐसी बस तफरी कर लो। तो a+b का होल स्क्वायर, अरे सर ये तो आता है, आता है, बहुत अच्छी बात है, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जिनको आता है वो रिवीजन कर लीजिए और अपने आप लिखिए। इनको ऐड करने पर 1+2, ये अलजेब्रा के अंदर होती हैं चीजें, है ना। तो ऐड करने पर a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा हमेशा 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 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बहुत काम की चीज है। कभी भी आपको किसी भी दो संख्याओं के स्क्वायर का रिलेशन पूछा जाए तो भी यही काम आता है, तो भी यही काम आता है, ठीक है ना। चलिएगा, मेरा सेकंड फेज में भी एग्जाम नहीं है तो थर्ड में होगा, मतलब ये कौन सा वो डाउट हो गया भाई। चलिए 1-2, अगर मैं a+b के होल स्क्वायर को माइनस करता हूं a-b के होल स्क्वायर से, तो वह बराबर होता है 4ab। बहुत काम की चीज है। कभी भी किन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल का उनके a+b और a-b से रिलेशन पूछेगा तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए, अगर हम आगे बात करते हैं, ये दोनों आइडेंटिटी से ये दो आइडेंटिटी बन गई, यानी कि अगर हम स्क्वायर वाली बात करते हैं तो स्क्वायर में जो सबसे सुपर्ब काम है वो यही है। अच्छा ये बताओ, जहर जहर को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, और अगर मैं कोई भी आपके सामने लिख रहा हूं तो अगर मैं स्क्वायर की बात करूं या मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, यानी मैंने कोई संख्या लिख दी आपके सामने a+√b लिख दिया, तो अगर मैंने ये संख्या लिख दी तो यह अगर रूट लिख दिया तो यह क्या होना अनिवार्य है सर? यह परफेक्ट स्क्वायर होना अनिवार्य है। क्या होना अनिवार्य है? इसका पूर्ण वर्ग होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है सर। अब ये पूर्ण वर्ग होगा तो हमेशा याद रखना कि जो ये अंदर वाली चीज है ना, ये कैसे मिलकर बनी होगी? ये a+b का होल स्क्वायर से मिलकर बनी होगी। या मैं कुछ और भी डाल देता हूं, है ना, जैसे कि मैं x+y डाल देता हूं, जिससे कि आप a और b को रिलेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये x+y के होल स्क्वायर से मिलकर बनी होगी, यानी कि यह x+y का होल स्क्वायर ही होगा, तभी तो इसको लिखूंगा x+y की टर्म में और इसका रूट निकाल लूंगा मैं। समझ में आ रही है बात? चलिएगा आगे चलते हैं अगली चीज की तरफ। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। स्क्वायर पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं x² प्लस 6x प्लस k, क्या जोड़ूं, k का मान क्या रखूं जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताओ भाई, k का मान क्या रखूं कि जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताओ। तो आपको सिंपल बात करनी है, अभी आपको जस्ट मैंने सिखाया ना कि यार ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर है, प्लस ये कहीं ना कहीं 2ab है, प्लस ये कहीं ना कहीं b स्क्वायर है। तो कहने का मतलब क्या है, आपको k का मान ही निकालना है कि क्या रखो कि जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यार दिमाग में तो सर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आपने जब कहा कि 2ab, तो अब इसको इससे कंपेयर करो। तो 2a की वैल्यू तो कितनी है, x है, और b निकालना है और उसको 6x के बराबर कर दो। यहां से आपका अब देखो x से x कट गया, 2 बराबर आ गया आपका, मतलब 2 से काटा आपने 3 बार, तो b बराबर आ गया आपका 3। लेकिन b बराबर 3 आया है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 9। क्लियर है माय डियर? चलेगा, हाँ समझ में आ रही है बात? और हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि सारी चीजें क्लियर हैं। हाँ, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो। और आगे हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, 6 क्या कहते हैं अपना 4x² प्लस अपना ये हो गया 12x प्लस k। अब k का मान क्या करूं, k का मान क्या रखूं जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? बताओ।
मतलब ये आपका जो व्यंजक है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और के का मान क्या रखना चाहूंगा, अलजेब्रा का ही पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है चिल मारो, क्या मतलब है ना। मैं तो हमेशा कहूंगा कि जो बेस्ट चीजें होती हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो डियर स्टूडेंट, ये क्या है सर, ये ए स्क्वायर है 2x का स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू 2x। अब बी क्या होगा, सोचो 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 कि सर ये 12x लिखा हुआ है तो दो तो आपका फॉर्मूले में आता है, 2x का आपने डिवाइड कर दिया, यानी कि ये 6 दूनी 12 नहीं होगा, ये 3 होगा सर। वेरी गुड, तो यहां पर ये क्या होगा, ये आपका 3 होगा सर, यानी कि 3 होगा तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा सर, तब जाके काम चलेगा आपका। तो यानी कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां भी 9 ही आंसर आएगा। के की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। चीजें क्लियर हो रही हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा टिपिकल दे देता हूं, है ना, जो आपको डरा भी सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के की वैल्यू क्या रखूं, के की वैल्यू क्या रखूं जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए के की वैल्यू क्या रखी जाए, बताइए। देखो एक कह रहा डी बराबर 0 से भी हो जाएगा। अरे यार बुद्धि मत लगाओ यार, जो समझा रहा हूं ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जो चीजें समझा रहा हूं वो बता रहा हूं कि ये ए प्लस बी के स्क्वायर पे कितने एग्जामिनर सोच सकता है, इससे ज्यादा नहीं सोच सकता वो, तो आप उतना ही सोचें। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है सर, आपने अभी बताया कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर कर दो सर। अब ए आपका एक्स है, ठीक है, तो कुछ मत किया करो आप, बस इसको इसके बराबर कर दो। तो 2ab बराबर आपके सामने कितना हो जाना है, 2ab बराबर हो गया माइनस 2ab बराबर 3x। अब ए तो आपका x है ही, b आपको निकालना है, तो x से x कट गया, b बराबर आ गया 3/2, यानी कि आपको क्या रखना पड़ेगा, के का मान 9/4। अब इसके दो ऑप्शन आते हैं, के का मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 9/4 रखना पड़ेगा, क्योंकि बी की वैल्यू 3/2 आई है। अब आपके दो ऑप्शन में क्या क्या होता है, देखो ऑप्शन नंबर ए प्लस का 9/4, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 9/4, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 9/4, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा चूज करोगे इनमें से, ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। भाई कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, 2ab को इसके बराबर कर रहा हूं सिंपली, और मैं आपको बता देता हूं इस पे क्वेश्चन आने वाला है, आप चले जाना पेपर में, है ना। आपको याद है वो क्रम विनिमय वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको जब आप नंबर सिस्टम में पढ़े थे, क्योंकि आप रेगुलर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। तो क्रम विनिमय वाला मैंने कहा था कि यार ये आएगा पेपर में, और ये कोई नहीं पढ़ा था, तो मैंने उसको उस दिन पढ़ाया और पेपर में कल आ गया था वो। कल 3-4 क्वेश्चन क्लास से एज इट इज उठ के आए, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो विकल्प नंबर सी होगा। क्यों सर विकल्प नंबर सी क्यों होगा, इसलिए होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप +9/4 लो या -9/4 लो, लेकिन आपको अगर यहां पर बी की वैल्यू की बात करें तो प्लस माइनस सही है, लेकिन यहां पर आपका जो अगर के की बात कर रहा है तो के की टर्म में आपको क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 9/4 लेना पड़ेगा। तो सर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्लस का 9/4। लेकिन अगर बी की बात करता तो क्या कर सकते थे, कुछ भी ले सकते थे। अगर बी की बात करता कि भाई बी की वैल्यू क्या होगी या के की जगह आप क्या रख सकते हो, तो +-√3/2, तो सी नहीं होगा, ए आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो इस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको कराए। अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या आपको पता है ये होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a प्लस बी। नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को। इसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यूब, भैया पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर, तो मैं चाहता हूं कि यार आपका एक भी नंबर ना कटे और यहां सारी चीजें रिवाइज भी हो जाए। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई वीडियो को लाइक वाइक करते रहे, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हमारा वो x³ वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, पहले बता देता हूं। इसके बाद एक आता है a³ + b³। ओहो ये भी काम का है, a + b इंटू a²। ध्यान रहे
ये प्लस ले रहे हो तो पूरे, यहां तो प्लस लिया तो पूरे मोहल्ले में प्लस हो गया, यहां माइनस लिया तो पूरे मोहल्ले में माइनस हो गया। लेकिन यहां अगर आप प्लस ले रहे हो तो ए प्लस भी तो आएगा, लेकिन यहां बीच में माइनस ए भी आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। हाँ चलिए आइए अगला, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई ठीक है। अब एक दो बच्चे तड़प रहे हैं, तड़प क्या रहे हैं, मेरी बात सुनना, वो कह रहे हैं कि मेंसुरेशन पढ़ा दो। मतलब तुमने, मैं आपसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं रेगुलर आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरे दोस्त मेरे भाई, क्या मैंने मेंसुरेशन आपको नहीं कराया, क्या मैंने आपको मेंसुरेशन कराया नहीं क्या? तो अब आप कहोगे सर कराया तो है लेकिन हमने नहीं करा, तो तुम 2 साल से अचार डाल रहे थे क्या भाई? जब आपको मैं बोल रहा हूं कि 3 बजे वाली क्लास में मैंने जो भी टॉपिक आपका बाकी है वहां कर लो पहले, अगर आपका एग्जाम अगर पहले आ जाता तो वहां करके निपटा दो। पढ़ना जरूरी है ना, और पढ़ाने वाला भी सेम है, तो पढ़ो ना जाकर यार, है ना। चलिए तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत काम के, इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, अक्सर आपने देखे भी होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया जाता है कई बार, 97 का होल क्यूब प्लस 97 का क्यूब प्लस 33 का क्यूब, आपको डिवाइड कर दिया 97 प्लस 33। तो आप मुझे बताइए, या फिर ऐसे बोल देते हैं 97 का स्क्वायर माइनस 97 इंटू 33, है ना, प्लस 33 का स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऐसे बोल दिया जाता है कि भाई ये आपको क्वेश्चन दे दिया, आपका एक्सप्रेशन क्या होगा इस पर। चलिए आइए, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो जो आपका आंसर होता है प्लस को प्लस देता है, प्लस को प्लस देता है, लेकिन बस बीच में ये माइनस होता है। तो इस चीज का आप अपने हिसाब से ध्यान रखें जिससे कि गलती आपकी ना हो, और आपका ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी कि आपने ये हो गया अपने पास 100, 130 आपका राइट आंसर हो गया। सिमिलरली इस पर बहुत अच्छे अच्छे तरह के फॉर्मेट्स बनते हैं, आप उन फॉर्मेट्स के हिसाब से काम कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं उम्मीद करता हूं। आइए, ये फॉर्मूले आपको पता भी है ना, याद है ना, सारे याद है तो आप जीत गए, नहीं याद है तो कर लेना क्योंकि इन पे क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है भाई साहब। अब सर आगे भी चीजें हैं, है ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं करा रहा हूं, अलजेब्रा में उपयोगी फॉर्मूले बता रहा हूं बस, जो अलजेब्रा में आपके उपयोग आने वाले हैं। ठीक है, तो अलजेब्रा में आपके ये उपयोग आने वाले फॉर्मूला है। दूसरी बात, एक ये उपयोग में आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं तो ये कहता हूं कि पूरी गणित को अगर हल करने के बारे में सोचा जाए तो आपको 100 में से 40 बार ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आगे देखते हैं सर, एक फॉर्मूला ये भी होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है सर? ये होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये बहुत काम की चीज है सर। काम की क्यों बता रहे हो? क्योंकि यह फॉर्मूला आपका रिलेट करेगा, आपका संबंध रखेगा। बोले किससे संबंध रखेगा सर? किससे रखेगा, कोई बता सकता है आप में से? यह फॉर्मूला किससे संबंध रखने वाला है? यह फॉर्मूला घनाभ से संबंध रखने वाला है, क्यूबॉइड से। है ये क्यूबॉइड बीच में कहां से आ गया, घनाभ बीच में कहां से आ गया, अभी बताता हूं। मैं ये कह सकता हूं क्या कि जो ये वाला हिस्सा है रेड के अंदर जो है, यह क्या है, क्यूबॉइड का घनाभ का टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, और यह वाला हिस्सा क्या है, यह डायगोनल का स्क्वायर है, डायगोनल का स्क्वायर है। और आपके पास क्या निकल जाएगा, उसकी तीनों भुजाओं का योग निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है ना। तो घनाभ में काम आता है, ये डायगोनल का स्क्वायर है, पूछ लिया जाता है कि भाई घनाभ की तीनों भुजाओं का योग क्या होगा, या फिर उनका रूट निकाल के आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, मैं आपको रिलेट करवा रहा हूं चीजें। अक्सर आपसे ए प्लस बी तीनों भुजाएं दे दी जाती हैं, विकर्ण दे दिया जाता है, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाता है। ठीक है माय डियर, तो ये बहुत काम की चीज है, आपको वर्सेटाइल होना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनर की सोच को टच करना चाहते हो तो ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें बतानी पड़ेंगी भाई, है ना, कि भाई ये कहां काम आ सकता है। और ये कैसे आती हैं चीजें, जब हम क्वेश्चन लगातार करते रहते हैं तो दिमाग में सेट होता है कि यार ये बच्चे के लिए वहां काम आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है माय डियर, चलिए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। एक सबसे जानदार, शानदार और जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपके सामने होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपके सामने क्वेश्चन आता ही आता है। ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बहुत काम की चीज है। हालांकि मैं इस चीज को सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन टीचर का दिल और एक मां का दिल एक जैसा होता है। वो सोचता है कि यार एक बार और सही, ठीक है चलिएगा, है ना। हाँ, तो ये बात समझ में आना चाहिए कि भाई ये काम की चीज है। मैं सोच रहा था कि यार ये ना बताऊं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यार कोई नया बच्चा भी आ रहा होगा तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये, क्योंकि पेपर में प्रश्न आता है। ठीक है चलिएगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने a प्लस बी प्लस सी आपका अगर शून्य है, तो एक बात को हमेशा याद रखना कि सर शून्य ऐसे लिखा जाएगा क्या? नहीं, ये कंडीशन उल्टी सीधी आ सकती है। चलिएगा, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि जब a प्लस बी प्लस सी अगर मैं शून्य दे रहा हूं आपको, तो क्या इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा ना a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या बराबर हो जाएगा आपका 3abc के। चलिए, क्या बराबर हो जाएगा आपका 3abc के? क्लियर है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या ये बराबर हो जाएगा 3abc के? क्लियर हो रहा है माय डियर? सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे क्वेश्चन बनता है, आपसे बोल दिया जाता है कि x माइनस 1 का क्यूब प्लस 2y माइनस 1 का क्यूब प्लस 3z प्लस 4 का क्यूब बराबर x माइनस 1, 2y माइनस 1 और 3z प्लस 4। बताओ, तो यहां पर ऐसा करो, सिंगल वेरिएबल में करो ना इसको, सिंगल वेरिएबल में करो, 2x ही मान लो, सिंगल वेरिएबल में रखो, भी निकलेगा x ना। सिंगल वेरिएबल कर रहा हूं, रुक जाना अभी, है ना। इसको भी x कर देता हूं, ज्यादा बेटर लगेगा ऑप्शन। ठीक है, ये x कर लो सारा। चलिए, अब बताइए क्या आंसर होने वाला है। अगर मैं ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपके सामने दे दूं तो मुझे बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो सर ये क्या हो गया? यही तो हो गया। चलिए, 1/2 होगा क्या सर? वो आएगा, है ना, वो वाला टाइप भी आएगा। अब इस चुपचाप देखो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, है ना। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं, अभी तो जस्ट बता रहा था मैं आपको कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर अगर 3abc है, तो अब बराबर 3abc है तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ मतलब है abc 0 के बराबर है। x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 4 0 के बराबर। यही तो चीजें छोटी छोटी होती हैं। देखो चीजें कहां से आएंगी, यही छोटी छोटी चीजें आने वाली हैं आपके लिए। तो यही आसान काम है। देखो 6x हो गया और ये उधर चला जाने वाला है, तो माइनस का 2, तो x बराबर आ गया -1/3। तो ये किन किन विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है? तो -1/3 आपका सही उत्तर होगा, है ना। 4 में से -4 में से प्लस के 2 चले जाएंगे, तो आपके पास माइनस का 2 बचेगा बटे 6, है ना। तो माइनस का 1/3। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि इस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है, लेकिन इस पर भी एक्सपेरिमेंट लाख किए गए हैं, इस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ये एक रिव्यू हो रहा है आपका, जिससे कि आप चीजों को आसानी से समझ पाओ। आइए, अगला कॉन्सेप्ट इस पे क्या बनता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है कि a प्लस बी प्लस सी 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। सर ये कब काम आएगा? फिर ये कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब कभी भी आपसे एग्जाम्पल के तौर पर यह पूछ लिया जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बता मेरे दोस्त, अगर आपका ए दे रखा हो 698, बी दे रखा हो, ए दे रखा हो 698, बी दे रखा हो 697 और सी दे रखा हो 699, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। अब भाई आप में इतनी ताकत नहीं है और ना ये फॉर्मूला सेट होगा, कहां तक कर लोगे सॉल्व तुम?
इसलिए हर इसका जो है ना क्वालिटी अलग अलग है। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, सिंपल a प्लस बी प्लस सी 0 से। इसी वाले में ये वाला एक फॉर्मूला होता है जो इसी से ही बनता है ना, वो मैंने प्रूफ कराया हुआ है। लेकिन अभी आपको दिमाग में रखना है कि लगेगा क्यों, यूं लगेगा ये जब बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए तो। ठीक है, तो अब क्या करें सर, सॉल्व करो और क्या। a प्लस बी प्लस सी, तो 9 और 8 17 और 7 17 और 7 हो गया अपने पास 24, 9 और 2 11, 11 और 9 20 29, 8 और 6 14, 14 और 6 20, तो 2094 बटे 2, 2094 बटे 2, और a माइनस बी यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, अब स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा सब, b माइनस सी 2 का स्क्वायर 4 होगा, और c माइनस ए 1 का स्क्वायर 1, तो 2094 इंटू 3। अब कुछ लोग सोचते हैं ट्रिक बना दो सर इस पे, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है डियर। ठीक है, हाँ ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अरे यार 5 सेकंड का काम लगता है, नहीं तो फिर दिक्कत भी हो सकती है कई बार। ठीक है, चलिएगा। एक भाई कह रहा है डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग, आलोक सिंह, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। भारा के सम्मानित, भारा के वो सब खड़े मिलेंगे आपको, जो वरिष्ठ लोग सम्मानित करेंगे। भाई एक ही क्वेश्चन करके आया भाई ये बस। चलिए, तो यहां तक क्लियर है। चलिएगा सर, और क्या आता है इस पर? अरे यार अभी तो बहुत कुछ है इस पर, क्या है सर बता दो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी सी और सी ए। सर ये क्या है? ये पूछा जा सकता है डियर। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये काम करता है। आपको क्वेश्चन में गिवन होता है a प्लस बी प्लस सी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको ए बी बी सी सी ए दे दिया जाएगा। तब आपको क्या निकालना होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc आपको फाइंड आउट करना होगा। तब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा इस चीज के। और ये कोई अनोखी चीज नहीं है डियर, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, और ये वो चीज नहीं है जो मैं पहली बार लिखा रहा हूं। ये वही चीज है जो यहीं से आई है। सर यहां से कैसे आ गई बताओ तो सही आप। यहां से ऐसे आ गई डियर, यहां पर जो ये चीज है ना a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसे मैंने यहां से उठा के रख दिया। a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2abc माइनस में यहां आ गया, और माइनस 2 यहां रखूंगा तो माइनस abc पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा 3abc और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है ना सर, मैथ का पूरा फॉर्मूला का पीडीएफ दे दीजिए। पंकज 3 बार तो दे चुका हूं भाई, अब तुम जब अवेलेबल रहोगे तब आ जाऊंगा घर पे देने, क्या दिक्कत है? मतलब ऐसे बोलते हैं। अब ये पढ़ रहे, अब ये यार ये रेगुलर कैसे है बताओ बच्चे, और यही बच्चे बोल के जाते हैं अरे यार क्या पढ़ा रहे हो सर, है? तो भाई मैं यही कहूंगा कि शिक्षा और ज्ञान ऐसी चीज है जो कंटिन्यू लेने पर पता लगता है ना। चलिए सर यहां तक कंप्लीट हो गया, अब आगे प्रस्थान करें। आइए सर आगे प्रस्थान करते हैं। और किस पे क्वेश्चन आ सकता है? और आपका क्वेश्चन आएगा कि x बराबर आपको दे देगा 2ab अपॉन a प्लस बी। x बराबर आपको दे देगा 2ab अपॉन a प्लस बी, और आपसे पूछ लेगा x प्लस a x माइनस a प्लस x प्लस b x माइनस b, ये किसके बराबर होता है? अब ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं पेपर में। क्या करूं गुरुजी? इसकी वैल्यू हमेशा 2 होगी, समझ रहे मेरी बात? इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 2 होगी। सर क्यों? क्योंकि ये आपके सामने जो एक्सप्रेशन है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और आप कहोगे सर अब बस रहने दो, तो मैंने बात ऐसी कही कि आप अपने दिमाग में इस चीज को रखें। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा 2 आता है। सर कैसे सॉल्व होता है आप बताएंगे क्या? जरा मैं आपको हिंट दे देता हूं। अक्सर क्या होता है, x को नीचे ले लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको वो बनाना है। तो यहां कितना हो जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी हो गया। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि सर एक बार a को आप इसमें जोड़िए और एक बार आप a को इसमें घटाइए। सिमिलरली आप ये काम यहां भी करिए, तो 2b प्लस a प्लस बी, और इसी प्रकार 2b में से आप माइनस कर दीजिए।
तो यहां से जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3b प्लस a अपॉन यहां से आएगा b माइनस a। सिमिलरली आपको क्या करना होगा, ये b वाला भी निकालना होगा, फिर दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, चलिएगा। तो अगर नहीं पता है तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि अभी सीखो आप ना, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है और आप 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो तो उससे बड़े सौभाग्यशाली क्या हो गए आप। ठीक है ना, क्लियर है भाई। वीडियो को लाइक वाइक करते रहो। अब ये मैंने इसका वैल्यू निकाला, सिमिलरली मैं ऐसे भी कर सकता हूं, x अपॉन बी, फिर इसमें योगांतर अनुपात लगा दूंगा 2a अपॉन a प्लस बी। सेम केस बनेगा x प्लस बी एक्स माइनस बी। सेम केस यहां बनने वाला है, यहां हो जाएगा 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। देखो माय डियर स्टूडेंट, अब देखो जरा, अब इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ने से पहले आप ये देखिए कि ये नीचे a माइनस बी है, या तो इसका डिनोमिनेटर चेंज कर दो या वहां से माइनस कॉमन ले लो। तो मैंने दोनों जुगाड़ कर दिए, 3b प्लस a अपॉन b माइनस a, माइनस कॉमन ले लिया। समझ में आ रही है बात, मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने पर 3a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस b माइनस a, क्योंकि जो a माइनस बी था मैंने उसको b माइनस a बदल दिया माइनस कॉमन लेकर, जिससे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, 3b प्लस a माइनस 3a माइनस b अपॉन b माइनस a। सॉल्व करने पर 3b में से b गए तो 2b माइनस 2a अपॉन b माइनस a, 2 कॉमन ले लिया तो b माइनस a अपॉन b माइनस a, 2 आ गया। ठीक है, तो इतना नहीं करना आपको, डायरेक्ट आना चाहिए। अब सर a और b कुछ भी हो सकते हैं क्या? हाँ, a और b कुछ भी हो सकते हैं, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है तो आपको 2 आंसर लगा के आना है, मैंने प्रूफ करके बता दिया है। ठीक है माय डियर, तो ये क्वेश्चन चीजें आपके सामने हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वही महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको लिखा रहा हूं जो अलजेब्रा में काम आने वाली है। अगला एक्सप्रेशन क्या आ सकता है सर? इस पर यह भी आ सकता है 4ab अपॉन a प्लस बी। इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां x प्लस 2a में चलेगा आप, और इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? 2 ही आने वाला है। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लें, ये बहुत काम की चीज है, पेपर में डायरेक्टली पूछी जाएगी और आपको डायरेक्टली ही जवाब देना है। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां तक जो मैंने आपको बताया है वह आपके लिए परफेक्ट है। यहां से आपके 2 नंबर पक्के हो चुके हैं। बढ़िया तरीके से आप सिंपल बताओ ना सर। भाई सलीम, तुमने जब पढ़ाई नहीं है यार, तो तुम्हें सिंपल और हार्ड क्या मतलब है भाई? है तुम्हें पता क्या लग गया? अरे यार ये क्या कर दिया सर ने? सर ने तो सिंपल ही बताया था कि 2 आएगा, अगर ऐसा आ जाए तो करे आना। आता है तो, नहीं आता है तो सॉल्व करने का तो मैं एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकता तुमसे, तो क्योंकि तुम पढ़े ही अभी हो, है ना। और वरना लोग तड़पते हैं प्रूफ के लिए कि भाई एक बार कोई प्रूफ करा दे इस चीज को, तो वो मैंने आपको करा दिया है। लायक बनो कंटेंट लेने के। चलो आइए अब चलते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं सर x प्लस 1/x बराबर, अगर मैंने आपको दे दिया p, तो आप लोग मुझे बताइए कि x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब यार मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, क्या यार इससे स्क्वायर ही तो बना रहा हूं मैं, इससे स्क्वायर ही तो कर रहा हूं। बोले हाँ, तो क्या करूं सर? स्क्वायर कर रहे हो तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके देखो ना एक बार। चलो प्रूफ, x प्लस 1/x बराबर अगर आपका p है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर, प्रूफ इनको चाहिए नहीं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा, है ना, इसलिए बताया जा रहा है। चलिए, तो स्क्वायर बोथ साइड, अगर बोथ साइड में अगर स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और p स्क्वायर। तो अक्सर आपसे यही बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि आप क्या करो कि अगर x प्लस 1/x p दे रखा हो और स्क्वायर की बात कर रहा हो तो डायरेक्टली p स्क्वायर माइनस 2 कर दो। अब कुछ चीजों का सदैव ध्यान रखें, ठीक है, कुछ चीजों का सदैव ध्यान रखें। उन सदैव को ध्यान रखने का मतलब क्या है? यार आप रटो मत
क्योंकि चीजें अगर आप रट लोगे तो आपका काम तमाम है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे। फिर मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि चीजों को समझने की कोशिश करो, इस प्रूफ में ही सब कुछ छिपा हुआ है। बोले क्या छुपा हुआ है सर? देखो, कभी भी हम प्लस से प्लस पर जा रहे हैं, प्लस से प्लस पर जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग माइनस से होगी, क्योंकि यहां जो व्यंजक है वो प्लस वाला है। पी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है सर? दूसरी चीज ये है कि अभी तो हमारी किस्मत अच्छी है कि यहां दोनों सिमेट्रिक हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि x और 1/x है, तो x से 1/x कट गया, तो क्या ये हमेशा होगा? नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा कहां फंसता है बच्चा। अब बच्चा खुश हो गया, मामला सेट। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो बताओ भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? कितना होगा? तो सर आपने अभी तो सिखाया है कि ये अगर p है तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा 14। अगर मैं आपसे बोल देता हूं x प्लस 1/x बराबर अगर 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? सर अभी तो सिखाया, p स्क्वायर माइनस का 2, 23। कोई दिक्कत नहीं सर, चलने दीजिए। चलिए भैया, यहां तक चलने दीजिए। अब हम ये कहना चाहते हैं आप लोगों से कि सर ये तो हमने कर लिया, अब आगे क्या? इतना ही होता है क्या? नहीं, अब एक तत्व निकल कर आ रहा है यहां से, जब हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बच्चे सोचते हैं यहां खत्म, नहीं, स्क्वायर में हमेशा स्क्वायर वाले में भी यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यानी कि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर करोगे तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। सर कैसे? हाउ? आइए, रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर अगर आपके सामने 3 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा? आंसर दीजिए, क्या होगा बताओ? चलिए, आइए सीखिए। सर कैसे करेंगे? आपको अब सीढ़ी दर सीढ़ी जाना है। आप डायरेक्ट इस पे पहुंच सकते हो क्या? ना, पहुंच ही नहीं सकते आप, क्योंकि ये x प्लस 1/x थोड़ी है। तो आपको पहले जाना पड़ेगा x प्लस 1/x पर। तो ये इसके रेस्पेक्ट में स्क्वायर हुआ है, ये इसके रेस्पेक्ट में स्क्वायर ही तो है। ये 1/2 था, ये 1 बन गया, स्क्वायर ही तो है। p स्क्वायर माइनस का 2, 7। अब इससे इस पे जाना है, तो प्लस से प्लस पे जा रहे हो, p स्क्वायर माइनस का 2, 47। आया मजा? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अब आइए, सर ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, x की पावर 76 प्लस 1/x की पावर 76 बराबर आपके सामने 7 आ गया, और आपसे बोल दिया x की पावर 152 प्लस 1/x की पावर 152 निकालिए, क्या होगा? चलिए, तो सर ये तो सिंपली, अब आपने दिमाग को थोड़ा सा खोला है, आपने खुद को दिमाग को खोला है यार। हाँ यार, ये स्क्वायर ही तो हो रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूं भाई, ये एक तरीके से स्क्वायर ही तो हो रहा है। अब स्क्वायर हो रहा है तो सिंपल सी बात है, आपका जो p स्क्वायर माइनस 2 है, वही कॉन्सेप्ट आपका कारगर सिद्ध होगा, यानी कि 49 माइनस 2 फिर से 47। क्वेश्चन कैसा भी हो वही आएगा। आइए, अब अगला कॉन्सेप्ट इस पर क्या बनता है सर, सिखाते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि x की पावर 1/4 प्लस 1/x की पावर 1/4 बराबर √3 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। निकालो भाई, कितना चलना पड़ेगा आपको? कितना चलना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ अभी तो एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट। तो सर आप पावर 3 भी कराओगे? हाँ,
4 भी कराओगे, हाँ, 5 भी कराओगे, हाँ, 7 भी कराओगे, हाँ, लेकिन मैं फॉर्मूले नहीं रटाऊंगा। मैं केवल 2 और 3 बताता हूं अपने बच्चों को, उसके बाद की चीज वह खुद करेगा। देखना, दिखाऊंगा आपको कैसे करेगा वो। चलिए, एक कह रहा है सर अगर पावर अलग हो तो वो अलग कॉन्सेप्ट में आता है मुकेश। अभी हम चल रहे हैं स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, चलिएगा। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स? सीडी बाई सीडी, सीडी बाई सीडी। सर हम पहले जाएंगे x की पावर 1/2 पर, क्योंकि 1/4 से आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 में आएगा। एक एक करके ताकत आती जा रही है ना। ये होता है p स्क्वायर माइनस का 2, तो ये हो गया 1। फिर x प्लस 1/x पर आओगे, वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 1। और फिर इससे आप इस पर आओगे तो p स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर माइनस का 2, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 1। तो क्या आने वाला है? माइनस का 1 आपका सही उत्तर होगा। आप 1/4 से 1/2 पर आए, 1/2 से 2 पर आए, 1/2 से 1 पर आए, फिर 1 से 2 पर गए। स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर, बस p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 2, हमेशा नया p बनता जाएगा। इसका p ये बना, p स्क्वायर माइनस 2, इसका p ये बना तो p स्क्वायर माइनस का 2, ऐसे चलता है। चीजें क्लियर हो रही है भाई? 12,500 लोग देख रहे हैं, खींचकर लाइक करते रहिए। बढ़िया पढ़ेंगे तो बढ़िया सिलेक्शन होगा यार, ये गारंटी है मेरी कि एक भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। कैच द मैथ रात को 8 बजे देखते हो ना, सब देखते हो ना, 3 बजे वाला सेशन देखते हो ना, प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन, बिलीव भी नहीं होगा आपको, अभी मैं दिखाऊंगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था और कराया भी था। तो वही वाली बात है ना, पढ़ने से होती है सारी चीजें। अब बस रेगुलर रहो, ट्रस्ट करना सीखो, ट्रस्ट ही नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं सकता डियर। चलिए आगे हम बात करें, ये काम हो गया। अब आगे बात करता हूं आपसे। 2x प्लस 1/3x बराबर अगर 9 है तो सर ये बताओ अब आएगी बत्ती गुल मीटर चालू। चलिए क्या होगा? अभी सीख रहे हो बस आप, है ना, अभी जनरली आप चीजों को सीख रहे हो, चीजें बहुत आसान होगी आपके लिए, और यही प्रश्न तो देखे जा रहे हैं आपको। चलिए सर -3 नहीं होगा, -3 कहां लिखा है? कहां है -3? √3 का स्क्वायर 3 - 2 1, सही तो है। चलिए आइए, हाँ, तो यहां तक आपके सामने ये है। अब सर स्क्वायर ही तो हो रहा है, देखो 2x का स्क्वायर 4x, 3x का स्क्वायर 9x, यही तो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या जुगाड़ लगाऊं कि काम हो जाए? आपको लगा अरे यार स्क्वायर ही तो हो रहा है, डायरेक्ट 9 स्क्वायर -2। क्या आंसर आ गया? क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है? क्या आप लोगों का आंसर आ चुका है क्या? ये आ रहा है? गलत है, दिमाग लगाना जरूरी है ना। अभी मैं जस्ट आपको एक बात कह रहा था कि आप रटो मत, चीजों को समझोगे ना तो आपके लिए अपने आप कॉन्सेप्ट बन के नजर आ जाएंगे। बोले क्या किया है सर आपने? मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b बराबर 9 का स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर। अब आप ये खुद देख रहे हो, मैं कुछ नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप सही तो जा रहे हो लेकिन गलत भी कर रहे हो कुछ। भाई यहां सिमेट्रिक होता है ना तब तो कट जाता है, तो p स्क्वायर -2 हो जाता है, लेकिन यहां जब सिमेट्रिक नहीं होगा ना तो क्या डायरेक्ट तरीका लगेगा? p स्क्वायर -2 तक तो आपको ठीक है, लेकिन 2 के मल्टीपल में जो ऊपर है न्यूमरेटर में वो आएगा और जो 1/3 है वो आएगा, यानी कि आपका जो होने वाला है 81 - 4/3, 243 में से 4 गए तो 239/3 आपका राइट आंसर होगा। 239/3 जिनका भी आ गया है, ठीक है, जिनका भी आ गया है वो आपके समझ में वाली बात है, तो गलत नहीं है, सारी की सारी चीजें बढ़िया है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे तब आपको और अच्छा लगेगा।
अभी तो हम स्क्वायर पर चल रहे हैं, और मैं आपको बता देता हूं, आप ना तो पावर 5 से घबराओगे, ना आप पावर 7 से घबराओगे। क्यों सर? क्योंकि आपको सबसे जरूरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है और क्यूब कैसे निकाला जाता है। दैट्स ऑल, हो गया काम। ठीक है, चलिए आइए। तो क्या हम ये कह सकते हैं, लास्ट वाले में -1 -2 -3 होगा, -1 -2। अरे गधे आदमी मत बनो, -1 है ये, -1 का स्क्वायर +1 होता है। ये हालत है इनकी, बताओ हालत देख लो इनकी। और फिर कहते हैं सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है यार, पता नहीं कहां अटका पड़ा है सिलेक्शन। प्लस माइनस में है भी ये तो सिलेक्शन आपका। 4x + 1/3x बराबर आपके सामने लिख दिया मैंने 7। तो मुझे बताइए 16x² + 1/9x² क्या होगा? जल्दी बताएं। अब फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाना पूरा, अब p² - 2 से ही करना है। चलिए कम ऑन। करे चलिए, करे चलिए। आइए सीखते हैं, सिखाते हैं और कुछ बढ़िया करते हैं। आइएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने आपको सिखाया था p² - 2। यहां पर थोड़ा सा ठंड पाओ, सिमेट्रिक है क्या? नहीं है, तो बस 4 इधर आएगा और 1/3 ऐसे आएगा। भाई ए बी का गुणा करना है बस, ये और इसका, उससे नहीं मतलब है आपको। इससे आप इसको पे जा रहे हो तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। 49 - 8/3, 150 में से 3 गए तो 147, माइनस का 8, 139/3। यही आ रहा है क्या? 139/3। तो ये आपका आंसर हो गया। चीजें मजा आ रही है भाई, चीजें क्लियर हो रही हैं। बस लाइक वाइक करते रहिए बढ़िया तरीके से, और ज्यादा क्लैरिटी आती जाएगी कॉन्सेप्ट में, ये मेरा वादा है आपसे। तो अब आप स्क्वायर में कहीं नहीं अटकेंगे। कभी कभी एक चीज ऐसी आती है जो आपको परेशान कर जाती है। बोले क्या सर? कभी कभी ऐसा लिख दिया जाता है x + 1/2x बराबर आपके सामने दे दिया जाता है 4, और आपसे कहा जाता है भाई साहब ये निकालो 4x² + 1/x² क्या होगा? बताओ भाई कैसे करोगे? चलिए गलती जो गलतियां हो रही हैं उनको सीखो यार, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो पेपर में आएगी। ये ध्यान रखना बस। अब आप कहोगे गुरुजी दिमाग दिमाग कैसे लगाऊं? मैं कहता हूं यार थोड़ा सब्र कर ले, ये 2x का स्क्वायर है यहां पर, और 2x तो यहां है ही नहीं। बोले यार ये क्या चक्कर है? तो जब कुछ समझ में ना आए तो आपको कोशिशें करनी पड़ती हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, जैसे कि सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो सेम चीज यहां भी वही काम करना है कि यार ऐसा क्या कर दूं कि यार यहां 2x आना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं पता। तो एग्जामिनर आपको सपोर्ट करता है, बोले भाई अगर तेरे में दृढ़ इच्छा है 2x बनाने की तो कर दे 2 से गुणा, कोई नहीं रोकने वाला। अब तू यहां 2 से गुणा करेगा तो इधर भी 2 से गुणा होगा ही, और इधर भी होगा। गणित का नियम है, फिर चारों तरफ होगा, इधर भी और इधर भी, मतलब दोनों तरफ। तो सर इससे क्या होगा? इससे ये बन गया, ओहो अब मामला सेट है क्या? अब सेट है सर, क्योंकि अब ये स्क्वायर से 2x का स्क्वायर पे जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? p² माइनस का 2 डायरेक्टली हो जाएगा क्या? नहीं 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 नहीं, a और 1, यानी कि 64 में से 4 गए तो 60 आपका आंसर आएगा। बात आपको क्लियर हो रही है माय डियर? समझ में आ रही है क्या? देखो धीरे धीरे ही समझ में आएगा। आप ये ना सोचिए कि मैं एक दिन में सूरमा बन जाऊं, और आप ये भी ना सोचिए कि मैं बिल्कुल ही मेरे को नहीं आ रहा है हर चीज। अभी तो मैंने सिर्फ p² - 2ab पर चल रहा हूं, मैंने अभी आपको कुछ और किया ही नहीं, और इससे ही आपके क्वेश्चन बनते नजर आएंगे आपको। बस सोच सोच का फर्क है बस। तो 2 का गुणा क्यों किया? कारण पता है कि क्योंकि यहां 2 होगा तभी तो 4 बनेगा। आप उसको मत सोचिए, क्वेश्चन हमेशा ऐसे डिजाइन किया जाता है। आइए इसके ऊपर नेक्स्ट बातें करते हैं। सर अगर ऐसा आ गया तो x + 1/5x
बराबर आपके सामने 3 दे दिया, और यहां पूछ लिया आपसे 25x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा? बताओ भाई क्या होगा? अरे इजी है, अभी तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तब आपको थोड़ा डाउट लगा करेगा, कंफ्यूज भी होगे, लेकिन उन चीजों को ओवरकम करने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है आपका। तो वही मैं करा रहा हूं बस, कि जो बेस इतना मजबूत हो जाए आपका कि आप प्लस माइनस में कभी गलती ना करो। नहीं आइए देखो भैया, कॉन्सेप्ट इज पावर। आपसे हमेशा बोला गया है कि यहां 25 है, अब 25 तो यहां 5 होता तो बनता, तो यहां 5 नहीं है तो 5 का गुणा आपको करना पड़ेगा पूरे पूरे एक्सप्रेशन में। गणित कहती है ये बात। तो ये हो गया 15। अब आपको पता है p² लगाना है, पर 225 माइनस 2 तो आता ही है सर, p² में क्योंकि प्लस से प्लस पर जा रहे हो इसलिए डायरेक्टली p² माइनस 2। क्या हो गया? क्या नहीं, 5 भी आएगा क्योंकि a ये है और b 1/1 है, तो आप 10 घटा देंगे तो 215 आपका राइट आंसर होगा। तो 215 विल बी योर राइट आंसर, 215 ठीक है आपका राइट आंसर होने वाला है। भाई बढ़िया तरीके से लाइक करते रहिए जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन हम उसको ओवरकम करने वाले हैं, हम उसको क्या करने वाले हैं? परास्त करने वाले हैं उस चीज को। क्लियर है? तैयार हैं आप सभी? आइए बढ़िया चीज सिखाता हूं आपको कि सर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि सर माइनस वाला आ जाए तो अच्छी बात क्या है कि अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दे दिया x माइनस 1/x बराबर p, तो आप खुद बताइए कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। और मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें कि x² प्लस 1/x² आएगा या x² माइनस 1/x² आएगा, ये आप स्वयं देखें एक बार आप। मैंने हमेशा कहा कि यार दोनों तरफ स्क्वायर करना है तो करता हूं a² प्लस b² माइनस का 2a इंटू बी और इधर p² कर दिया, ये निकल के तो प्लस ही आ रहा है, यानी कि माइनस से भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो प्लस वाला ही निकल कर आएगा, और ये p² है लेकिन -2 यहां पर +2 हो जाएगा। ओ वाओ, यानी कि अगर हम बात करते हैं स्क्वायर वाले केस में तो p² +2 हो जाता है। अब कारण क्या है सर? ये सब आने का कारण क्या है सर कि माइनस प्लस गया? तो ध्यान रखें ये दो आपकी कौन सी पावर है? इवन पावर है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप सम पावर में जा रहे हो तो हमेशा माइनस से प्लस ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपका ये डाउट तुरंत बन गया, तुरंत। तो इसका मतलब सर, आपका कहने का मतलब ये है कि x माइनस 1/x बराबर अगर p है तो x³ माइनस 1/x³ होगा। भाई आप यही तो कह रहे हो सर कि अगर माइनस है तो स्क्वायर वाला है ना, इवन पावर है तो माइनस वाला प्लस में जाएगा और प्लस वाला तो प्लस में जाता ही है। ये केवल इवन पावर के लिए होगा। माइनस वाले में, अगर माइनस वाले में अगर और पावर आ जाए तो माइनस ही रहेगा, माइनस से माइनस। x माइनस 1/x बराबर अगर p है तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 रहेगा, माइनस से माइनस। अब प्लस में तो प्लस ही रहना है, प्लस में तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ? थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है? आएगी, धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, बस पढ़ते चले जाइए। हाँ, कुछ रटना नहीं है अभी, आप ये मत समझ लीजिए, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस आप इतना सोचिए अच्छा ये प्लस क्यों हुआ? इवन पावर है बस। और p² -2 होगा, सॉरी p² +2 होगा माइनस से प्लस जाने पर। कोई दिक्कत? चलिए अभी मैं इनके आप बारे में आपको बताऊंगा, अभी आप टेंशन ना लें। अब हम इस माइनस वाले पे थोड़ी सी कमांड पा लेते हैं, है ना? कमांड पा ले, थोड़ी सी कमांड पा लेते हैं। चलिए, तो सर अगर अभी मैं स्क्वायर के ऊपर बात कर रहा हूं, है ना, क्यूब के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन टेंशन मत लेना, स्क्वायर को आज कंठस्थ कर लेते हैं, निकलेगा नहीं क्वेश्चन बाहर, है ना? चलिएगा,
आइए x माइनस 1/x बराबर अगर मैंने आपको दे दिया √3, तो मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा। चलिए ये क्लास डेली चलता है, पहली बात। 3 बजे मेरा डेली क्लास चलता है अनअकैडमी पर, रात को 8 बजे चलता है। मेरी फ्री क्लासेस हैं, ये 12:30 बजे भी चलती है। दूसरी बात, जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे कि एक भाई कह रहा है फॉर्मूला डाल दीजिए प्लीज सर, भाई इसी यूट्यूब चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, सब कुछ मिलता है। लेकिन आप प्यासे हो, कुएं के पास आपको जाना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी प्यासे हो, कुआं दूर भी खड़ा होगा ना, तो आप ये अरे कुआं यार पानी बाहर फेंक दे यार, मुंह में पानी बाहर फेंक दे यार, ऐसे नहीं करेगा। कुआं चाहेगा कि आप पास आओ उसके और पानी पियो, मना नहीं करेगा वो। तो सेम चीज यहां भी यही है कि आपको सब चीज बताई तो जाएगी, फॉर्मूले की शीट भी दी जाएगी, लेकिन रेगुलर आपको ही रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे कि ये आ रहा है सर, तो सर माइनस से आप प्लस में जा रहे हो क्या? हाँ जाएंगे ही, क्योंकि इवन पावर है। तो फिर ये p है, तो क्या p² -2 होगा +2 होगा? +2 होगा। कारण आपको पता है ना, a - b -2a भी होता है, तो इधर आ जाता है प्लस। तो p² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस का 2, ये हो गया 5 राइट आंसर आ रहा है क्या आपका? चीजें क्लियर हो रही हैं भाई? लाइक वाइक करते रहिए, बढ़िया वाला। अब चलते हैं आगे, इसके ऊपर और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। लेट सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया x की पावर 1/4 1/x की पावर 1/4। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, मैं हूं ना, मैं सब कुछ बता दूंगा। लेकिन अगर आपने इसका सही आंसर निकाल दिया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है। ये लो, बताओ क्या आंसर होगा। थोड़ा सोच समझ कर, गलती मत करना, एक ट्विस्ट है बीच में, क्योंकि आपको x + 1/x पर जाना है, तो 2 पावर आपको चढ़ाव करनी पड़ेंगी। कैसे करते हो, यही चैलेंज है आपका। देखते हैं गलती क्या कर रहे हो। आओ 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 आओ, मजा आएगा। मुझे पता है करोगे तो सही, कुछ तो करोगे। देखो सर, आप कहते हो कि माइनस से है, तो क्या हम जाएंगे तो 1/2 आएगा। हाँ स्क्वायर करो, लेकिन माइनस से प्लस ही हो जाना है। कारण पता है, p² +2 होगा -2 होगा, p² +2 होगा। क्यों? क्योंकि पहली जो चीज होती है माइनस से प्लस में आने वाली है, तो p² +2 हमें देकर जाएगा 11। अब आपको उस पर जाना है, तो इससे इस पर जाओगे तो क्या होगा? अब प्लस से प्लस पर जा रहे हो, तो p² -2। अब जो भी गलती की है ना, एक्सेप्ट करो और मुझे लिख के बताओ सर समझ में आ गई गलती क्या है। गलती समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलती अगर नहीं समझोगे ना, मामला खराब हो जाएगा। गलती समझ में आ गई ना, तो अब सीख गए आपकी। हाँ अब आपको मतलब ऐसा लगने लगेगा ठीक है, अब मैं कंसेप्ट पीछे का भी रिलेट कर गया। माइनस से प्लस आ रहे हो, तो आपने नियम का पालन किया, p² +2। अब प्लस से प्लस में जा रहे हो, तो नियम का पालन करो, p² -2। क्लियर? मजा आ गया भाई? अच्छा लगा? यहां तक आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। देखिए 2x - 1/3x बराबर 3 दे रखा है। तो मुझे आप बताएंगे कि 4x² + 1/9x² क्या होगा। बोलो 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 बोलो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है माइनस से प्लस जा रहे हो, लेकिन आपको ये भी तो पता है सर p² कर दूंगा और प्लस करूंगा, इस बार तो 2 करूंगा। लेकिन थम जाओ, ए बी भी तो आएगा। वेरी गुड। तो 9 + 4/3 9 × 27 और 4 31/3। तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है वह होने वाला है 31/3। कारण समझ में आ गया होगा,
गलती समझ में आ गई होगी, वही समझाना भी चाहता हूं कि भाई 2ab को कैसे भूल सकते हो तुम, सिमेट्रिक थोड़ी है जो कट जाएगा, केवल 2 थोड़ी आएगा भाई, यहां तो सिमेट्रिक नहीं है ना। गॉट इट, गॉट इट, मजा आ गया आप लोगों को? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन है, कुछ बना के ले आइएगा, है ना, क्यूब वाले भी है, मैं कल बताऊंगा क्यूब, तो आपको टेंशन न लेना, ठीक है। चलो कल और सीखेंगे, बढ़िया चीज सीखने वाले हैं कल। कल पूरा मैं, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं अलजेब्रा का लगभग पूरा पार्ट खत्म कर दूंगा कल, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल टेंशन मत लो, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थी। और सुनो मेरी बात, पंकज वंकज जो कह रहे थे, देखो ये क्लास है वो जो मैं बता रहा था ना, डेली बताता हूं यार, अब तुम रेगुलर क्लास में भी तो पढ़ा करो। बेस्ट एवर रिवीजन क्लास, 2 क्लास में पूरा एडवांस मैथ का रिवीजन पूरा, इसमें सारे फॉर्मूले आ गए। अगर किसी बच्चे ने ये फॉर्मूले ही पढ़कर चले गए ना, मैं आपको आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा, इससे एक सिंगल क्वेश्चन बाहर निकाल के दिखा देना, मान जाऊंगा आपको। जाएगा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ मैंने इसमें डाला है। चलिए भाई, अगर आपका एनालिसिस है तो क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा। चलो सर भेज देंगे, आ जाइए। क्या ये क्वेश्चन कल नहीं पूछा गया था क्या? ये क्वेश्चन कल पूछा नहीं गया था क्या? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि बराबर ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं, सड़क पर उसके बीच एक बिंदु के शिखर का 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, वहां दूरी पूछी थी। सेम क्वेश्चन कैच द मैथ में प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में कराया हुआ है मेरा, और ये हुआ था 22 दिसंबर को। प्रैक्टिस सेट नंबर 24 22 या 26 दिसंबर को मैंने करवाया था, पेपर शुरू होने से पहले। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये सेम क्वेश्चन आया। यार कितनी बड़ी बात होती है ये सोचो आप, तो बाकी सब चीजें जाने दो इधर उधर। कितनी बड़ी बात होती है कि जो अध्यापक आपसे कह रहा है कि भाई पढ़ लो, फ्री सेशन है, प्रैक्टिस करके जाना, कैच द मैथ से एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं आया, और मैंने यही कहा था आपसे, इससे बाहर कुछ नहीं। ये बहुत पुराना चल रहा है, नवंबर से करा रहा हूं मैं इसको, कम से कम नहीं तो कम से कम 70 सेट करा चुका हूं, 70 सेट। एवरेज 20 क्वेश्चन मानोगे तो 1400 क्वेश्चन हो गए। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि यार पढ़ाई तो कर लो यार, वही बोल रहा हूं ना, एक सिंगल सोर्स को फॉलो करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। ये लिंक आपको इसका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी 2 क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, फ्री होती हैं। अगर आपने वो भी कर ली ना एनटीपीसी के लिए, तो आपका मामला सेट हो जाने वाला है। साहिल 10 फ्री प्लान का आप कोड लगाओ, और इनवाइट कोड है, और अभी जाकर क्लास देखो। कैसे देखोगे सर? एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लासेस में जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, वहां पर साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है। मेरी प्रोफाइल की स्पेशल क्लास में आपको मेरी सारी क्लास मिलेंगी, 8 बजे वाली, 3 बजे वाली। एंटर फ्री प्लान के लिए आपको साहिल 10 कोड लगाना है, जिससे कि आप फ्री प्लान में अब मेरी क्लासेस देख पाओगे। फ्री क्लास के लिए बारे में बताता हूं मैं आपको, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ठीक है। और मैं कोई ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि यार और कुछ तो करवा नहीं रहे, डांस तो हो नहीं रहा है, वहां पर पढ़ाई हो रही है, और वो पढ़ाई हो रही है जो बच्चा तरसता है प्रैक्टिस के लिए। बहुत प्रैक्टिस कराई है मैंने, बहुत प्रैक्टिस कराई है, ठीक है। लेकिन रेगुलर रहने वाले को सफलता दिलाना मेरा काम है, और आप लोगे भी, ये मेरा पूरा विश्वास है। फोड़ कर आइएगा। और जो भी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। मेरे 2 बैच आ रहे हैं, फाउंडेशन बैच 11 तारीख से आ रहा है, 11 जनवरी से मेरा बैच आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है प्राइस अभी बड़ी नहीं है, तो कंप्लीट डिटेल और एडवांस में अगर आप पढ़ना चाहते हो, जैसे कि एसएससी भी आ रहा है, सीईटी भी आएगा 2021 में नवंबर में, बैंक, रेलवे, तो अभी से ही पढ़ना पड़ेगा अगर आपको बहुत तगड़ा होना है। तो अगर किसी को भी बीट करना चाहते हो तो मेरा नहीं मिलना, सब्सक्रिप्शन लेने पर मेरा ही नहीं मिलेगा केवल कि मेरा ही मैथ का मिल गया, आपको इंडिया के और भी मैथ के टीचर मिलेंगे टॉप क्लास वाले। दूसरी बात, इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग, जीके, आपको सब कुछ मिलेगा, बैचेस सब कुछ टॉप एजुकेटर्स के साथ में। आपको बस मेरे कोर्स से अगर कनेक्ट होना है तो साहिल 10 आपको कोड लगाना है, बिना किसी दिक्कत के। आप साहिल 10 कोड लगाएंगे, अपना काम हो जाना है, ठीक है भाई। एनरोल कर लीजिएगा जाकर, अगर लेना है तो फटाफट शुरू कर दो, मेरा बैच आ रहा है और बढ़िया पढ़ाई हो रही है। और बाकी सब्जेक्ट के बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। एसएससी एग्जाम पर जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, 12 और 24 महीने का लीजिए, क्योंकि मेरा फाउंडेशन कोर्स बड़ा है, अच्छे से पढ़ाया गया है। साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ जाइए। डेट प्राइस बढ़ने वाली है, एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन 11 तारीख से मेरा बैच भी शुरू हो रहा है, और आप साहिल 10 कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं 12:30 बजे, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सेशन में आपको मजा आया होगा। अभी तो मजा बाकी है, कल और आएगा। कल बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे हम जो पेपर में आ रही हैं, तो निश्चिंत रहिए, जो भी मैंने आज आपको करा दिया है वो भी आपके काम का ही है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।
अच्छे से पढ़ो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। ओके, 12:30 बजे मिलते हैं और फिर 3 बजे मेरा कैच द मैथ होगा ही होगा। तैयार है ना उसके लिए? ठीक है, 3 बजे और 8 बजे दोनों अनअकैडमी पर क्लासेस जरूर लें। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। ठीक है, बाय।